सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां पिछले लैक्चर दे विच टाइप फस्ट कीती सीगी, वो सी अपने हाइपरबोलिक फॉर्म जिहदे एस स्केयर माइनस 4RT ग्रेटर दैन 0 होवे। वो क्वेश्चन करे सी आपां कैनोनिकल फॉर्म कन्वर्ट कीती सीगी जी। हुण टाइप सैकंड शुरू करनी है आपां ने पैराबोलिक फॉर्म। इह की होगा एस स्केयर माइनस 4RT इक्वल्स टू 0 होगा। है टाइप उहदे वर्गी हैगी, पर थोड़ी इह प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम की आऊगी देखना। क्वेश्चन सेम ही ने जिवें आ क्वेश्चन करना आपां ने इहनूं सॉल्व करने वास्ते कहा बाय रिड्यूसिंग इट इनटू कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म च रिड्यूस करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपने। तो पहले आप चैक करते हैं कि पैराबोलिक फॉर्म का क्वेश्चन है कि नहीं है। तेनू कंपेयर कर लांगे, पहले कंपेयर विद RRSSTT प्लस फंक्शन ऑफ x y z p q इक्वल टू 0। इन्हें कंपेयर किया। देयरफॉर r जो है वो x स्क्वायर आ गया, s आ गया 2xy, t आ गया y स्क्वायर। फिर आपने s स्क्वायर माइनस 4RT फाइंड किया। नाउ ये आ गया 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ गया जी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 इज पैराबोलिक। हुण ये प्रॉब्लम की होगी, सारे प्रोसैसों में चल रहा है। जिवें आपां हाइपरबोलिक च करया सीगा, एक आपने लैम्डा दे विच इक्वेशन लैनी हुंदी है, वो कंसीडर करांगे आपां आर लैम्डा स्क्वायर एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। आर आ गया एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 2xy लैम्डा प्लस टी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन गया जी एक्स लैम्डा प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर बनेगा जे कंसैप्ट ध्यान छोड़। ये डिस्क्रिमिनेंट कढ़िया आपने, जेड़ा एस स्क्वायर माइनस 4RT है वो ਇਹਦਾ डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4AC। जे डिस्क्रिमिनेंट 0 होवे तो रूट्स हमेशा इक्वल आते होंगे ने। चलो इस केस च अपने कोल एक्स लैम्डा वाई एक्स लैम्डा प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया, एक्स लैम्डा प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया। इथों लैम्डा की इको वैल्यू आई है, दूजी कटांगे दूजी भी सेम ही होगी। बस इत्थे ही फर्क है, इत्थे अगे प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। ये जिहड़ा हाइपरबोलिक सीगा उह च दो अलग अलग वैल्यू आईयां सीगियां। फिर दो डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दोनों सॉल्व किया सी आपां ने। एक नूं u मान लिया सी आंसर नूं कॉन्स्टेंट, एक नूं v मान लिया सी। करना आप इहदे विच भी यही है, सॉल्व कर रहा है। चलो मैं इह इक्को ही बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन दो नहीं बननी, दोनों सेम ने। चलो आप करते हैं कंसीडर की dy बाय dx प्लस लैम्डा। इन्हें एक पासे लैके वेरिएबल सैपरेट कर ले जी, इंटीग्रेशन कर ली। एक पासे लिया ये क्वेश्चन में काफ़ी बार किया है आपने। प्लस माइनस लै लिया, इन्हों C1 लै लो एक मान के। तो ये अपने कोल एक कॉन्स्टेंट आया बस कला, जबकि जी हाइपरबोलिक टाइप सी वो कॉन्स्टेंट दो आते थे। एक नूं आपां u मानते सी, एक नूं v। ये दो कॉन्स्टेंट क्यों नहीं आने हैगे। ते दूजी वैल्यू आपां लवांगे वो भी तो सेम ही बनेगी, अलग तो है नहीं। ਜਿਹੜੇ हाइपरबोलिक ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਚ वैल्यू सैपरेट आ रही सी, अलग अलग आ रही सी। जे अलग अलग वैल्यू आ रही सी तो एक सॉल्व की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले कॉन्स्टेंट u मान लिया, दूजी सॉल्व की दूजे कॉन्स्टेंट आप v सपोज कर लिया। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यही प्रॉब्लम आओगे ਜਿਹੜੇ पैराबोलिक वाले होणगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जे दोनों रूट सेम होणगे तो इक्को ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इक्को ही कॉन्स्टेंट आएगा, मतलब एक वैल्यू u की वैल्यू निकलेगी, v नहीं निकलेगा। तो फिर क्वेश्चन करने किवें ने, यही पैराबोलिक फॉर्म दे विच है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, लेट u इज इक्वल टू y अपॉन x, एक लेट कर लिया।
ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੈਡ ਦੇ, ਜ਼ੈਡ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜ਼ੈਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਕਸ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਰੌਂਸਕਿਅਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਰੌਂਸਕਿਅਨ ਆਫ ਯੂ ਵੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਰਲੀ ਯੂ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਐਕਸ, ਕਰਲੀ ਯੂ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਵਾਈ, ਕਰਲੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਐਕਸ, ਕਰਲੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਵਾਈ। करली यू बाय करली एक्स आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, करली यू बाय करली वाई आ गया 1 अपॉन एक्स, तो करली वी बाय करली एक्स आ गया अपने को 1, ए 0 आ गया, इनू सॉल्व किया ए माइनस 1 बाय एक्स। जे रॉन्सकियन नॉन जीरो होवे तो आप कहांगे यू ते वी इंडिपेंडेंट ने। यह काम पहला समैसटर च आपां कीता है, नहीं किया, ध्यान रखियो। इन्हें जैकोबिन भी कहने आप, पिछे पढ़िया सीगा, जैकोबिन भी कह सकते हैं आप, रॉन्सकियन तो पहला पढ़िया है, दोनों चीज़ां पहला पढ़िया हुई ने। तो यू भी दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, वी आप इदा सपोज करना है कि इंडिपेंडेंट होण। हुण वाई भी लै सकते हैं, सौखा जिहा बनने की कोशिश करनी है, वाई लै लो तो भी ठीक है। हुण जे वी वाई लवांगे तो कैनोनिकल फॉर्म का आंसर कुछ होर आऊगा इस केस। जे आप एक्स सपोज करांगे तो कुछ होर आऊगा। बस यही गल देखनी है, आंसर अलग अलग आउणगे। जे अपने सारे स्टैप सही ने तो सारे आंसर आप ठीक कहांगे। कुछ गल्लां भी ध्यान रखनी है, कई बार सिमिट्री नाल भी मानते हैं आप, सिमिट्री देख के मतलब जे अपना यू एक्स प्लस वाई आ गया तो वी नू एक्स माइनस वाई मान लो, कुछ सिमिट्री लैके, अदरवाइज अपनी मर्जी है जिस तरह मर्जी मान लो। बस ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि वी जे आप इदा सपोज कर लिया कि रॉन्सकियन 0 आ गया, फिर वी गलत मन्ना जाए, आंसर भी गलत होगा। तो वी जिस तरह मर्जी मानो, थोड़ी मर्जी हैगी, पर रॉन्सकियन कट के दिखाना है कि यह अपने कोल नॉन जीरो आवे। जे यू भी इंडिपेंडेंट होणगे, मैं दोबारा गल कर रहा, वी आप डिफरेंट मनांगे तो कैनोनिकल फॉर्म के डिफरेंट आंसर आउणगे, वो सारे आंसर सही होणगे जे अपने स्टैप सारे सही ने। हुण इस तो बाद इनू कैनोनिकल फॉर्म च किवें कन्वर्ट करना, ये सारा काम पिछे है, जिहड़ा आपां लास्ट 2 लैक्चरां च काम कीता हैगा उही काम करना। इस तो बाद मतलब कि आप करली जैड बाय करली एक्स कढ़ांगे, करली जैड बाय करली वाई कढ़ांगे, बाकी सारा प्रोसैस पुराना ही है। बस पैराबोलिक दे विच यही है कि यू निकलेगा, वी आप सपोज करना, वी आप इदा सपोज करना है कि यह दोनों आपस दे विच इंडिपेंडेंट होण। चलो बाकी का काम सारा पुराना ही मैं सॉल्व कर रहा। इस तो बाद ये कर रहे हैं जी आप पहला करली जैड बाय करली एक्स, ये हुंदा हैगा, ये सारा काम पहला 2 लैक्चरां किया, लास्ट 2 लैक्चरां में वही काम चल रहा। तो करली यू बाय करली एक्स आ गया, करली जैड बाय करली वी बाय करली एक्स, ये आ गया अपने को जी। करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू भर लो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, करली जैड बाय करली यू, करली वी बाय करली एक्स आ गया 1, ये आ गया करली जेड बाय करली वी, एंड करली जेड बाय करली वाई, करली जेड बाय करली यू बाय करली वाई, करली जेड बाय करली वी बाय करली वाई, करली यू बाय करली वाई किता, ये आ गया 1 बाय एक्स, करली जेड बाय करली यू, करली वी बाय करली वाई किता 0 हो गया, ये 2 निकल गए। हुण आप आर कटांगे, देयरफॉर करली 2z बाय करली एक्स स्क्वायर, ये की है करली बाय करली एक्स ऑफ
करली Z बाय करली X, ये पहला पढ़िया है लास्ट लैक्चर में, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा है, जे नहीं है तो लास्ट लैक्चर ध्यान में देख लियो। करली बाय करली X, ये करली Z बाय करली X की वैल्यू भरती अपने माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर करली Z बाय करली U प्लस करली Z बाय करली। हुण एक्स का डेरीवेटिव करें पहला कितना सी, ये एक्स का फंक्शन पहला प्रोडक्ट रूल लावांगे, प्रोडक्ट रूल ला के फिर सॉल्व होगा। पहला फर्स्ट डेरीवेटिव कितना, ये आ गया 2y अपॉन एक्स क्यूब, सैकेंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव। ਹੁਣ करली Z बाय करली U ਦਾ विद रिस्पैक्ट टू एक्स किवें करांगे, Z ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ Z ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ करली Z बाय करली U ਭਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚ ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। करली Z बाय करली U ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, विद रिस्पैक्ट टू U ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ करली 2Z बाय करली U स्क्वायर बन गया, ਤੇ माइनस वाई अपॉन एक्स किया ਤਾਂ ਨਾਲ ही सी, ये बन गया करली 2Z बाय करली U स्क्वायर। Z नूं की लिया अपने करली Z बाय करली U विद रिस्पैक्ट टू V कर रहे हैं जी आप, करली 2Z बाय करली U करली V पा लो, चाहे करली V करली U पा लो। हुण इहदा डेरीवेटिव किता, हुण इहदा डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना, पार्शियल डेरीवेटिव का Z की थां ते की भरांगे आपां करली Z बाय करली V, Z की थां ते भरांगे आपां करली Z बाय करली V, यह आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर करली Z बाय करली 2Z बाय करली U करली V, Z की थां ते भर रहे आप करली Z बाय करली V, U के विद रिस्पैक्ट डेरीवेटिव कर रहे हैं U भी हो जाएगा, ये करली Z बाय करली V है विद रिस्पैक्ट टू V किया तो डबल डेरीवेटिव हो जाएगा, ये बन गया करली 2Z बाय करली V स्क्वायर। बाकी मल्टीप्लाई बाद चो कर लवांगे, ये अपना आ गया। हुण इहदी हुण दूजा कर रहे हैं आप करली 2Z बाय करली X करली Y। जिस तरह मर्जी कर लो ये दोनों ठीक ने, चाहे ਇਹਦਾ X ना कर लो चाहे ਇਹਦਾ Y ना कर लो, दोनों सेम आंसर सेम ही आऊगा दोनों का। जे क्रॉस चैक करना क्रॉस चैक कर सकते हो तुसीं, ਇਹਦਾ पहले X ना कर लो ਇਹਦਾ Y ना कर लो, दोनों सेम होंगे। तो फिर मैं ਇਹਦਾ कर लेना जी, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू X कर रहे हैं। हुण एक्स दोनों वेरीएबल ने, इस प्रोडक्ट रूल लावांगे आप, पहला डेरीवेटिव फर्स्ट आ गया, सैकेंड एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड। हुण यह करली Z बाय करली X, Z की थां ते की आ गया अपने करली Z बाय करली U, इसका डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू X करना अपने, तो Z की थां ते करली Z बाय करली U आ गया, तो उरे Z की थां ते आपां करली Z बाय करली U भरना है, करली Z बाय करली U विद रिस्पैक्ट टू U डेरीवेटिव कर रहे हैं तो डबल डेरीवेटिव हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर करली 2Z बाय करली U स्क्वायर, यही आ जाएगा करली 2Z बाय करली U करली V। U का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू V किया अपने, चाहे VU पा लो चाहे UV पा लो, कोई फर्क नहीं पैंदा है इस केस। ये हो गया जी, हुण अपना अखीरला करना जी, आल्सो हुण करना है जी करली 2Z बाय करली Y स्क्वायर। ਇਹਦਾ अपने करली बाय करली Y ऑफ करली Z बाय करली Y, करली Z बाय करली Y की वैल्यू हैगी आ 1 अपॉन X, करली Z बाय करली U 1 अपॉन X बाहर आ रहा है कॉन्स्टेंट है क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू Y कर रहे हैं। हुण ਇਹਦਾ डेरीवेटिव किवें करांगे, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू Y करना, तो ਇਹਦਾ डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू Y का फॉर्मूला हैगा अपने को, तो Z की थां ते की आ जाएगा अपने को करली Z बाय करली U, Z की थां ते करली Z बाय करली U भरांगे, U ने डेरीवेटिव दोबारा कर रहे हैं तो करली 2Z बाय करली U स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय X करली 2Z बाय करली U स्क्वायर, तो यह आ गया 1 बाय X स्क्वायर करली 2Z बाय करली U स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आ गई, ये नंबरिंग 1 च पुट करांगे आप।
therefore 1 becomes x square r की वैल्यू भरती ये r है ये एस्ट आ टी है r की वैल्यू भरी मैं हम मल्टीप्लाई कर लेना नाल r की वैल्यू भरी अपने 2y अपॉन एक्स क्यूब करली z बाय करली u ये मल्टीप्लाई कर लो प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स 4 करली 2z बाय करली u स्केयर माइनस वाई अपॉन एक्स स्केयर करली 2z बाय करली u भी ये भी माइनस वाई अपॉन एक्स स्केयर करली 2z बाय करली u करली भी है ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 टाइम्स बन जाएगा माइनस 2y अपॉन एक्स स्केयर करली 2z बाय करली u करली भी अगे प्लस करली 2z बाय करली v स्केयर अगे इस तो बाद 2xy नैक्सट वैल्यू भरनी अपने ये आ गया 1 बाय एक्स स्केयर करली z बाय करली u ये मल्टीप्लाई कर लवो माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब करली 2z बाय करली u स्केयर अगे प्लस 1 बाय एक्स करली 2z बाय करली u करली भी इसकी वैल्यू भरी अपने इत्थे माइनस आना सीगा उस तो बाद वाई स्केयर प्लस पा के वाई स्केयर हुण टी की वैल्यू भरनी है टी तो छोटा जी है ये 1 अपॉन एक्स स्केयर करली 2z बाय करली u स्केयर प्लस एक्स वाई पी करली z बाय करली x की वैल्यू हैगी अपने को माइनस वाई अपॉन एक्स स्केयर करली z बाय करली u करली z बाय करली v प्लस वाई स्केयर क्या वो वैल्यू हैगी आ 1 अपॉन एक्स करली z बाय करली u इज इक्वल्स टू 0 हुणे सॉल्व करांगे सारा तो इनू मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारा ये आ गया 2xy करली z बाय करली u ये मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर वाई स्केयर करली 2z बाय करली u स्केयर ये मल्टीप्लाई किया माइनस 2xy करली 2z बाय करली u करली प्लस एक्स स्केयर करली 2z बाय करली v स्केयर हुण ये मल्टीप्लाई कर लिया जी माइनस 2y अपॉन एक्स करली z बाय करली u माइनस 2y स्केयर अपॉन एक्स स्केयर करली 2z बाय करली u स्केयर आगे आ गया प्लस ठीक आ गया 2y आना सी कला एक्स के एक्स कैंसिल होगा जी ये कला 2y आना सी तो ये टर्म आ गई अपने को 2y करली 2z करली u करली भी प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर करली 2z बाय करली u स्केयर माइनस ये मल्टीप्लाई कर लो वाई स्केयर अपॉन एक्स करली z बाय करली u प्लस एक्स वाई करली z बाय करली भी प्लस वाई अपॉन एक्स करली z बाय करली u ये टर्म अपनियां बन गई इज इक्वल्स टू 0
तो टर्म देख लो ध्यान, -2y करली z बाय करली u, ये 2y अपॉन x आऊगा जी, इत्थे वाई स्क्वायर सीगा, आ भी ठीक कर लियो, 2y गलती हो गई, 2y अपॉन x आऊगा जी। बाकी देखो ठीक लग रहा, जो आ टर्म बन गई। हुण आपां ने ये जिवें पहला ध्यान च हाइपरबोलिक च करिया सीगा कि कैनोनिकल फॉर्म आपां ये तां प्रॉपर नहीं चैक कर सकते कि सही अपना आंसर आया कि नहीं आया, पर कुछ गल्लां ध्यान च रख सकते कि आपां अपनी गलतियां दूर कर सकते हैं। हाइपरबोलिक की कहा सी कि जिहड़ी अपने कोल कैनोनिकल फॉर्म बनेगी वो हमेशा करली 2z बाय करली v होगा, इधर x y z करली z बाय करली u करली z बाय करली v, ये टर्म आएगी। मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u वो टर्म नहीं होगी, विद रिस्पेक्ट टू v डबल डेरिवेटिव पार्शियल डबल डेरिवेटिव वो भी नहीं होगी। ये पहचाना जे अपनी करली 2z बाय करली u स्क्वायर करली 2z बाय करली v स्क्वायर टर्म कैंसल हो रही ने, फिर तो हाइपरबोलिक च आपां सही कर रहे हैं। हुण पैराबोलिक की है, यह भी ध्यान रखना कि पैराबोलिक फॉर्म जिहड़ी हैगी आ वो इदां दी होएगी हमेशा। ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू v होगा डबल डेरिवेटिव। मैं करली 2z बाय करली v स्क्वायर होना चाहिए, करली 2z बाय करली u v तो करली 2z बाय करली u स्क्वायर नहीं होगा। मतलब सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v होगा, कला u भी नहीं होगा और विद रिस्पेक्ट टू u नहीं होना चाहिए। जे तो ये टर्मां कैंसल हो रही हैं फिर अपन होगा आइडिया कि आप ठीक कर रहे हैं, कुछ ठीक हो रहा है। पर जे ये टर्मां विच करली 2z बाय करली u स्क्वायर आ रहा है पैराबोलिक तो अपन कन्फर्म हो जाओ कितना कितने गलती है अपनी, जो चैक कर लेने आप। मतलब आह टर्म कैंसल होनी चाहिए, ये चैक करते हैं कैंसल होती है कि नहीं होती। हम इतना लग जाएगा पता, देखो जो कैंसल नहीं हो रही टर्म अपनी, ये लग रहा होगा पता। मल्टीप्लाई च गलती होगी, इनू मल्टीप्लाई करांगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होना सीगा। इदां कुछ आप अपनी गलतियां चैक कर सकते हैं। हुण ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, ये -2 टाइम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यह टर्म कैंसल होगी, तो कुछ ठीक लग रहा। हुण करली 2z बाय करली u करली v ये भी टर्म नहीं होती पैराबोलिक च, ये टर्म भी देखने कैंसल हो रही है अपनी। एक आह टर्म है जी, एक आह टर्म ये भी कैंसल हो रही है, ये प्लस के विच है माइनस टर्म। बाकी आ सारा कुछ बाकी होर दे लो कुछ प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चैक कर सकते हैं आप। जिवें आह टर्म ये जरूरी नहीं है कि करली z बाय करली u कैंसल हो गया, तो बाई चांस कैंसल हो रहे तो अपना ओवरऑल आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर करली 2z बाय करली v स्क्वायर एक्स वाई करली z बाय करली v इक्वल टू 0 आ गया। ये कैनोनिकल फॉर्म हजे नहीं बनी बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव का कन्वर्ट करते आप u v दे विच सारे एक्स वाई खत्म करने अपने, तो खत्म किवें करांगे इनू एक्स के नाल डिवाइड कर लो, एक दे बराबर है u बराबर है करली 2z बाय करली v स्क्वायर प्लस u करली z बाय करली v इक्वल टू 0। यह अपने कोल कैनोनिकल फॉर्म आ गई। हुण जे v आपां कोई होर मन्नांगे तो कैनोनिकल फॉर्म कुछ होर आएगी, देखो दोनों सही होणगे आंसर। हुण अगे उन्होंने सॉल्व करने वास्ते कहा, आपां इहदे विच नाल सॉल्व करने वास्ते, ये सॉल्व करने वास्ते तां कहणगे जे सॉल्व हुंदा होगा। मतलब जिन्हें सॉल्व करने वास्ते कहा तो ये चीज़ सॉल्व होनी चाहिए है। जो इन्हें इस क्वेश्चन सॉल्व करने वास्ते कहा जी, इन्हें सॉल्व करते हैं आप जिवें अपने ए एक्सरसाइज करी सी उदा ही सॉल्व होणगे क्वेश्चन। तो यदि इंटीग्रेशन कर देवांगे विद रिस्पेक्ट टू v, ये पहला काम पढ़ा है सारा। विद रिस्पेक्ट टू v करांगे, एक डायरेक्टिव कैंसिल हो गया, u बाहर आ गया, z जे v नाल कर रहे हैं तो u कॉन्स्टेंट। हुण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और फर्स्ट ऑर्डर, इहदा कड्डांगे आपां इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
ये हुंदा e दी पावर इंटीग्रेशन u dv, e दी पावर u भी हो जाएगा, u बाहर आ जाएगा जी। ये पार्शल डेरीवेटिव है तो जी इंटीग्रेशन होएगी ये भी पार्शल, मतलब जो पार्शल डेरीवेटिव u कॉन्सटेंट होंदा है उवें इंटीग्रेशन भी आप u कॉन्सटेंट लैके ही इंटीग्रेशन करांगे। तो इसका सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन इज z इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव फैक्टर f ऑफ u dv, हुण इहदे विच कॉन्सटेंट u की फॉर्म च आऊगा बिकॉज डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू v हो रहा तो कॉन्सटेंट u होगा। ये काम पहला आप पिछले लेक्चर कर चुके हैं, हुण ये चों v ना कर रहे हैं तो u वाली टर्म तो कॉन्सटेंट बाहर आ जाएगी, तो फंक्शन ऑफ u तो ये इंटीग्रेशन की u v अपॉन डेरीवेटिव v नाल करांगे पार्शल डेरीवेटिव, तो नीचे u आऊगा। ध्यान नाल इंटीग्रेशन करनी है। इनू आप उधर आके डिवाइड कर लिया, z इज इक्वल टू एफ यू अपॉन यू प्लस ई दी पावर माइनस यू वी जी। हुण ये फंक्शन ऑफ u आ अपॉन u आ गया, u का फंक्शन आ u नाल डिवाइड करांगे तो ओवरऑल सारा आंसर u दे विच ही होगा। तो इनू आपां फंक्शन ऑफ u मान लिया, कैपिटल F ले लिया फंक्शन। वेयर एफ ऑफ यू मन्निया अपने एफ यू बाई यू, अगे यू वी की वैल्यू भर देवांगे क्योंकि स्टेटमेंट एक्स दे विच सीगी, आंसर भी एक्स की फॉर्म च लैके आना। यू मन्निया सी आपां वाई अपॉन एक्स, ये वाई अपॉन एक्स, वी आपां एक्स मन्निया सी, ये वाई अपॉन एक्स। तो आंसर आ गया जी फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस ई दी पावर माइनस वाई जी वाई अपॉन एक्स। हुण इत्थे बड़ी इंपॉर्टेंट गल हैगी आ, वो कि आपां हुणे कीता हैगा सी कि पैराबोलिक फॉर्म दे विच एक तां निकलेगा अपने कोल, दूजा आपां अपने हिसाब नाल इंडिपेंडेंट बनना कि सौखा है, मान लो कि अपनी कैलकुलेशन सौखी जाए। जे आपां दूजा इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ मान लीए, जिहड़ी गल इंपॉर्टेंट हैगी सुन लिओ ध्यान नाल, आपां यह मन के सॉल्व किया, जे यह मन के आपां सॉल्व करांगे कैनोनिकल फॉर्म बनावांगे तो कैनोनिकल फॉर्म जो है वो यदि डिफरेंट बनेगी, इस केस डिफरेंट बनेगी, दोनों सही आंसर होंगे अपने। पर जिहड़ी गल इंपॉर्टेंट हैगी जे सॉल्व करने वास्ते कहा, चाहे तो आह मन के सॉल्व कर लो चाहे आ मन के सॉल्व कर लो, अखीर दे विच आंसर सेम आना चाहिए। मतलब जे आपां यह मन के आपां कैनोनिकल फॉर्म बना के ये सॉल्व करके अपना यह आंसर आया, जे आपां यह मन के कैनोनिकल फॉर्म बना के फिर सॉल्व करांगे तो यदा भी आंसर यही आना चाहिए, डिफरेंट आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन इको आ, उसका सोल्यूशन भी एक होना चाहिए, डिफरेंट नहीं आ सकता सोल्यूशन, क्योंकि स्टेटमेंट इको ही है ना। सोल्यूशन सेम आऊगा, कैनोनिकल फॉर्म जी हैगी वो सैपरेट आ सकते, जे आप अलग अलग मनांगे डिफरेंट मनांगे तो उस हिसाब नाल डिफरेंट आंसर आऊगा। पर जे सॉल्व करने वास्ते क्या जिस तरह मर्जी कर लवो, चाहे आ मान लो चाहे वी कोई होर मान लवो, तो उस केस दे विच ओवरऑल आंसर अखीर च यही आऊगा जे सॉल्व करने वास्ते कहा। चलो ठीक है, टाइप सैकेंड के क्वेश्चन टाइप फर्स्ट की आप हाइपरबोलिक वाली, टाइप सैकेंड पैराबोला वाली आ गई, फर्क कुछ नहीं है, सेम ही है दोनों क्वेश्चन। हाइपरबोलिक काम सौखा है, सौखा किवें आ, यू भी दोनों निकल जाएंगे, पैराबोलिक होर भी सौखा क्यों आ, क्योंकि यू तो निकल जूगा, वी अपने हथ आ, जे अपने हथ आप सौखा मान लो। हाइपरबोलिक च मजबूरी सी अपनी कि जो यू वी आए ने उही मन के सॉल्व करना अपने, तो पैराबोलिक विच की है एक यू आ गया, वी आप अपने हिसाब नाल सौखा मन सकते कि थोड़ा हो अपने काम सौखा हो गया, तो वी मन के करना सारा आप ये वी सपोज किया, हाइपरबोलिक वी पहला आ गया सीगा। हुण यह पैराबोलिक सीगी, इस तो बाद आप एलिप्टिकल फॉर्म करांगे जी, वो नैक्सट लैक्चर में करांगे। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो। थैंक यू।